जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस। दिस इज लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर में हम एडजॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, एडजॉइंट क्या होता है, जो भी आपने कोफैक्टर लिया है अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लो तो वही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली आपको एडजॉइंट के लिए किसकी जरूरत है? कोफैक्टर के लिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कोफैक्टर निकालना सीखा है। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा। तो यानी आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ एनी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो मान लो आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिया है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा। यहाँ पर मैंने उसका डायरेक्टली एडजॉइंट लिखा हुआ है, बट वो कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे एडजॉइंट निकालने के लिए अभी हमने डिस्कस किया, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर माइनर निकालूँ ए का, माइनर्स ऑफ ए निकालूँ, हर एक एंट्री का अगर मैं माइनर निकालूँ तो ये फर्स्ट एंट्री ए का माइनर क्या होगा। तो ए कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको डिलीट करूंगा तो ए की एंट्री बचेगी डी, तो ए का माइनर हो जाएगा डी। सिमिलरली अगर मैं दूसरी एंट्री बी का माइनर निकालूं तो बी कहाँ पर है, बी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो बाकी क्या बच रहा है, सी, तो इसका माइनर हो गया सी। सिमिलरली बाकी की दो एंट्रीज का भी माइनर निकाल देते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, सी का माइनर क्या होगा, तो देखो सी कहाँ पर है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो बाकी क्या बचा, बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी। और लास्ट एंट्री डी है तो डी का माइनर क्या होगा, सो माइनर ऑफ डी हियर इज व्हाट, तो डी यहाँ पर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, तो क्या बच रहा है यहाँ पर ए, तो इसका माइनर हो गया ए। माइनर निकालने के बाद हम को फैक्टर निकालते हैं, तो ये को फैक्टर क्या होगा, ए का। तो को फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बोला, जैसे हमने 2x2 में देखा था, को फैक्टर में ऑड सम कहाँ पर आ रहा है, आई प्लस जे का ऑड सम। तो देखो यहाँ पर 2 + 1 3 होता है, 1 + 2 भी 3 होता है, तो ये दोनों जगह पे क्या हो रहा है, ऑड सम आ रहा है। तो -1 का अगर ऑड पावर आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, -1। तो आपको ये दो जगह पे क्या निकलेगा, माइनस साइन, और बाकी दो जगह क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 + 2 4 होता है, तो ये इवन पावर आएगा। तो -1 का अगर इवन पावर होगा तो ये तो 1 आएगा, तो इस दो जगह पे क्या आएगा, प्लस का साइन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो माइनस के साइन है, यहाँ पर वो माइनस का साइन लगा देना है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो जगह है यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या कर देना है, माइनस, और माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस सी है तो हम लिख देंगे माइनस सी, यहाँ प्लस बी है तो हम लिख देंगे माइनस बी। बाकी की दो एंट्री को आपको कुछ भी नहीं करना है, वो प्लस पॉजिटिव साइन के साथ है, तो डी और ए हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी अभी, सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो क्या होता है, जो भी आपने को फैक्टर निकाला है, को फैक्टर ऑफ ए, उसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो जो को फैक्टर आया उसका हम ट्रांसपोज लेना है हमें। तो इसका जो फर्स्ट रो क्या है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को हम बना देंगे सेकेंड कॉलम। तो ये हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जनरली देखो, अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पर जो ए और डी मेंबर है, इन दो मेंबर्स को हमने इंटरचेंज किया है, ए और डी को इंटरचेंज किया है। यहाँ पर देखो ए की जगह पे डी लिख दिया है और डी की जगह पे ए लिख दिया है, और बाकी के दो मेंबर्स की क्या किया हमने, साइन चेंज की है। यहाँ प्लस बी है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस बी। यहाँ प्लस सी है तो हमने लिख दिया माइनस सी। तो इस तरह से आप डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको निकाल के भी बता दिया कि वो एडजॉइंट आता किस तरह से। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। मान लो आपको कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया और उसका आपको एडजॉइंट लिखना हो, तो जैसे मैट्रिक्स ए है उसका आपको एडजॉइंट लिखना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमने यहाँ पर देखो कोई भी जनरल 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखा है इसको मैंने, तो ये भी जो भी डायगोनल मेंबर्स है इसको इंटरचेंज कर देना है। तो ये जो 4 है और 4 की जगह 4 और -3 है, तो 4 की जगह लिख देंगे हम -3 और -3 की जगह लिख देंगे 4। तो ये जो दो मेंबर्स है इसको इंटरचेंज कर देना है हमें। अच्छा, बाकी के दो मेंबर्स की क्या करनी है, हमें साइन चेंज करनी है। अगर ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया इसका एडजॉइंट। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल। मान लो आपको बी मैट्रिक्स दिया और उसका एडजॉइंट लिखना है आपको,
तो यहाँ पर भी हम वो सेम रूल फॉलो करेंगे, ऊपर वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो डायगनल एंट्रीज है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 की जगह पे लिख देते हैं 3 और 3 की जगह लिख देते हैं 1, और बाकी की 2 एंट्री का क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ -2 है तो हम +2 लिख देंगे, यहाँ -1 है तो हम यहाँ लिख देंगे +1। तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। तो इस तरह से आप 2/2 में एडजॉइंट वेरी क्विकली लिख सकते हो। 3/3 में क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा एडजॉइंट निकालने के लिए। तो आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा। तो इसका हम जनरल केस नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम नॉर्मल प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोफैक्टर चाहिए और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक एंट्री का माइनर निकाल लेते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको अगर आता हो तो आप इसको आगे स्किप करके भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ माइनर नंबर 1। देखो 105 फर्स्ट रो के माइनस निकाल रहे हैं हम, तो नंबर 1 का माइनर क्या आएगा, 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो बाकी की एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1640। तो ये 1 0 0, 4 6 8 24, 0 - 24 कितना होगा, -24। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी 0, तो 0 का माइनर क्या होगा, तो 0 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो बाकी की एंट्री क्या है 2360। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2360। तो इसका माइनर क्या आएगा, 2 0 0 -3 6 18। तो 0 - 18 क्या होगा, -18। सिमिलरली फाइंड आउट द माइनस ऑफ रिमेनिंग एंट्री। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या है 5, 5 का माइनर क्या होगा, तो 5 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। बाकी की एंट्री क्या है, दैट इज 2 1 3 4। तो इसका माइनर क्या आएगा, 2 4 8 -3 1 3। सो 8 - 3 क्या आएगा, 5। नेक्स्ट नंबर 2 है सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री। तो नंबर 2 का माइनर क्या आएगा, सो 2 फर्स्ट रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो बाकी की एंट्री क्या है 0 5 और 4 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 5 4 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सो 0 टाइम्स 0 इज 0 -4 टाइम्स 5 इज 20। सो इट इज़ -20। सो नेक्स्ट हमने ये 2 तक तो निकाल दिए सारी। अब ये 1 का माइनर क्या आएगा, तो 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी की एंट्रीज कौन सी बच रही है यहाँ पर 1 5 3 0। तो इसका माइनर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 0 0 -3 5 15। तो 0 - 15 इज -15। नेक्स्ट है नंबर 6। तो नंबर 6 का माइनर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 6 ये रहा। तो 6 कहाँ है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में। तो बाकी की एंट्री क्या है 1 0 3 4। तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो 1 0 3 4। सो 1 4 4 -3 0 0। सो 4 - 0 दैट इज 4। तो नेक्स्ट एंट्री 3 है। तो 3 का माइनर क्या आएगा, तो 3 फर्स्ट रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो बाकी की एंट्री क्या है यहाँ पर 0 5 1 6। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 6 0 -1 5 5। 0 - 5 क्या होता है, -5। नेक्स्ट एंट्री है 4। तो 4 का माइनर क्या आएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 4 ये रहा हमारा, 4 हमारा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में। तो बाकी की एंट्री क्या है 1 2 5 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 5 6। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 6 6 -2 5 10। 6 - 10 क्या होता है, -4। देखो एक लास्ट एंट्री रह गई है 2। तो यहाँ पर लास्ट एंट्री क्या है 0 है, 3 4 0। तो यहाँ पर आएगा 0 माइनर ऑफ नंबर 0। तो 0 ये रहा हमारा, 0 कहाँ है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बाकी की एंट्री का, दैट इज 1 0 2 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 1 1 -2 0 0। सो 1 - 0 इज 1। तो जो भी हमने माइनर्स निकाले है उसको मैं यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ, उसके बाद में आपको कोफैक्टर और एडजॉइंट बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने अभी 0 का माइनर निकाला है, कितना आ रहा है हमारा 1। तो 0 की जगह हम लिख देते हैं 1। सिमिलरली जो हमने फर्स्ट रो की एंट्रीज का माइनर निकाला है ये 1 0 5, इनके माइनर्स क्या आ रहा है, तो 1 का -24, 0 का -18 आ रहा है और 5 का 5 ही आ रहा है। सो -24 -18 5, -24 -18 और 5।
सिमिलरली सेकेंड रो का देखो आप, तो सेकेंड रो ये रहा हमारा 216, तो उसका माइनस क्या आ रहा है, तो 2 का माइनर क्या है हमारा, 2 का माइनर है -20, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -20। 1 और 6 का माइनर क्या आ रहा है, तो देखो ये रहा 1 का माइनर -15, 6 का -4, तो -15 और 4। ये जो 3 4 है थर्ड रो की एंट्री, उसके माइनर क्या आ रहा है, तो 3 का माइनर है -5, 4 का माइनर है -4, -5 -4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -5 -4। तो ये मैंने सारे माइनर्स लिख दिए। को फैक्टर के लिए हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने को फैक्टर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लेना। तो को फैक्टर में बेसिकली हम ये 4 एंट्री की साइन चेंज करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, को फैक्टर हो जाएगा। तो -18 है, यहाँ पर -18 है तो उसको +18 कर दो, -20 है तो उसको +20 कर दो, -4 है तो +4 कर दो, और यहाँ +4 है तो उसको -4 कर दो। तो पॉजिटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना है। बाकी की एंट्रीज को आपको एज इट इज़ लिखना है, -24 +5 -5 -15 और ये 1। तो ये हो गया हमारे को फैक्टर। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज। सो को फैक्टर ऑफ ए क्या होगा, उसका अगर आप ट्रांसपोज ले लो, तो ये रहा हमारा को फैक्टर, हमने ऑलरेडी को फैक्टर निकाला है, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट रो क्या है, -24 18 5, तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, -24 18 और 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, सो 20 -15 -4, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, -5 4 1। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माइनर निकाले, माइनर में ये 4 एंट्री की साइन चेंज करके को फैक्टर किया, और को फैक्टर का हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो वो हमारा हो गया एडजॉइंट। तो इस तरह से आपको एडजॉइंट निकालना है। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट क्लियरली। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप वीडियो को यहीं रोक सकते हो, अदरवाइज यू कैन मूव फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम क्या करेंगे, हर एक एंट्री का सबसे पहले माइनस निकाल लेते हैं। तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। -4 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। बाकी की एंट्रीज क्या है हमारे पास, 0 1 4 3, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो 0 टाइम्स 3 दैट इज 0, -4 टाइम्स 1 दैट इज 4, 0 -4 होता है -4। नेक्स्ट एंट्री हमारी -3, तो -3 का माइनर क्या होगा, तो -3 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी की एंट्री क्या है, 1 4 1 3, तो उसका माइनर लिख दो 1 4 1 3। तो 1 टाइम्स 3 क्या होगा 3, -4 टाइम्स 1 दैट इज 4, 3 -4 होता है -1। नाउ फाइंड आउट द माइनर ऑफ द रिमेनिंग एंट्री। तो नेक्स्ट क्या है हमारा एंट्री -3, तो -3 का माइनर क्या होगा, तो -3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो बाकी की एंट्रीज क्या है यहाँ पर, 1 0 4 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सो 1 टाइम्स 4 दैट इज 4, -4 टाइम्स 0, तो यहाँ पर आएगा 0, 4 -0 तो 4 होता है। तो ये जो फर्स्ट रो है उसके माइनर्स क्या है, हमने सारे फर्स्ट रो के माइनस निकाल लिए। तो ये फर्स्ट रो के माइनस, सारे फर्स्ट रो के माइनस क्या आ रहे हैं हमारे, -4 -1 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट रो के माइनस क्या आ रहे हैं हमारे, -4 -1 4। ओके, सिमिलरली विल फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के माइनस निकालो। तो सेकेंड रो में देखो फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी 1, तो 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 देखो कौन से रो और कॉलम में, तो 1 हमारा क्या है, 1 हमारा है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो बाकी के एंट्रीज का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो वो क्या है हमारे पास, -3 -3 4 3, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -3 टाइम्स 3 दैट इज -9, -4 टाइम्स -3 दैट इज -12। तो ये क्या होगा -9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +12, 12 - 9 कितना होता है 3। तो 1 का माइनर क्या आया हमारा 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। बाकी की एंट्री देखो, 0 का माइनर क्या होगा, तो 0 कहाँ है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में। तो बाकी की एंट्रीज का क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ये बाकी की एंट्री क्या बची हमारे पास, -4 -3 और 4 3। ये क्या आएगा, -4 टाइम्स 3 दैट इज -12, -4 टाइम्स -3
दैट इज अगेन -12। तो ये क्या होगा -12, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +12, -12 + 12 क्या होता है 0, तो इसका माइनर हो गया 0। नेक्स्ट एंट्री 1 है हमारी, तो 1 का माइनर क्या होगा, तो ये रहा 1, 1 का माइनर क्या होगा, 1 है हमारा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, तो बाकी की एंट्री का डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, तो ये क्या आएगा -4 -3 4 4, तो ये क्या आएगा -4 × 4 दैट इज -16 -4 × -3 दैट इज -12, तो ये क्या होगा -16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +12 दैट इज -4। तो सेकेंड रो 0 और 1 का माइनर क्या आ रहा है हमारा 0 और -4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 और -4, तो सेकेंड रो के भी माइनर्स लिख दिए हमने। नेक्स्ट हमारा सिर्फ थर्ड रो बच रहा है, तो उसका भी हम क्विकली माइनर लिख देते हैं। तो थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी 4, तो 4 के माइनर क्या आएंगे, फर्स्ट रो थर्ड रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी के एंट्रीज का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा -3 -3 0 1, so -3 × 1 that is -3 -0 × -3 is 0, तो -3। सिमिलरली जो नेक्स्ट एंट्री 4 है उसका माइनर क्या आएगा, तो ये वाले 4 का, तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, तो बाकी के एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो ये क्या आएगा -4 1 -3 1, तो ये क्या आएगा -4 × 1 दैट इज -4 -1 × -3 दैट इज -3, सो -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो -4 + 3 दैट इज -1, तो ये दोनों 4 है, 4 के माइनर क्या आ रहे हैं -3 और -1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -3 -1। एक लास्ट एंट्री बची हमारी 3, तो 3 का माइनर क्या होगा, तो 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो बाकी की एंट्री का डिटर्मिनेंट निकालूँ मैं अगर, तो -4 -3 1 0, सो -4 × 0 इज 0 -1 × -3 इज -3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3 कितना होता है 3, तो ये 3 का माइनर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरह से हमने सभी माइनर्स निकाल लिए। माइनर के बाद हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में हम क्या लिखते हैं, ये रहा हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या करते हैं हम 4 एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। कौन सी 4 एंट्री के साइन चेंज करेंगे, ये वाली 4 एंट्री। तो यहाँ -1 है तो हम +1 लिख देते हैं, +3 है तो -3, प्लस यहाँ -1 है तो +1, और यहाँ -4 है तो हम +4, तो माइनस वाली एंट्री को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर दिया। साइन चेंज करने के बाद जो बाकी की एंट्रीज है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ -4 है, ये +4 है, यहाँ 0 है एज इट इज़, 3 है एज इट इज़, और यहाँ -3 है एज इट इज़। तो ये हो गया हमारे माइनर्स। हमें तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या होता है, जो भी हमारा कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज होता है। तो ये रहा हमारा कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो क्या है हमारा -414, तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो। सेकेंड रो -304, 304 को सेकेंड कॉलम बना दो। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, -313। तो ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया। सो यू कैन ट्राई दिस एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ। इसमें भी आपको एडजॉइंट निकालना है। आई होप यू कैन डू दैट एग्जाम्पल। थैंक यू एवरीवन।